मेरे हर दिल अजीज हम नवाज हम सफर दोस्तों, इस देश की जानी मानी एक ऐसी हस्ती जो अपना योगदान जितना वीर रस में रखती हैं उतना ही श्रृंगार में रखती हैं, उतना ही हिंदुस्तान की उन सभी विधाओं की कविताओं में रखती हैं, चाहे वो वंदना हो, चाहे वीर रस हो, चाहे कोई भी रस हो, सभी में अपना सापेक्ष महत्व रखने वाली और हम लोगों के ग्रुप की, हम लोगों के समूह की एक ऐसी विदुषी कवयित्री को मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्हें हमने जितनी बार भी परखा, जितनी बार भी देखा, उनके साथ हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां जहां भी हम गए वहां वहां उन्होंने अपनी धरती का नाम रोशन किया, हमारे समूह का नाम रोशन किया और हमारे इस ग्रुप की वो एक आदर्श हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह जी से निवेदन करता हूं कि अभी तक वो हमारे इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रही थी और अब इस कवि सम्मेलन के उस भार को ग्रहण करें जिससे हमारे दर्शक श्रोता आपको सुनकर अभिभूत हो। आदरणीय डॉक्टर अनीता सिंह जी। माँ शारदे को पुनः प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है, आप लोग बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रहे हैं। हेमंत जी वीर से कवि, इतनी सुंदर इन्होंने रचनाएं पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। आर्यन जी ने श्रृंगार की अपनी कविताओं से सबका मन मोह लिया। और इसके बाद मैं बहुत अभी 2-4 दिन पहले एक घटना हुई है। कई दिन से लगातार हमारे जो पड़ोसी मुल्क के आका हैं वो हमारी बॉर्डर पर सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं और कहीं न कहीं आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें हमारे कर्नल आशुतोष शर्मा जी हिंदवाड़ा में और उनके अन्य फौजी जो शहीद हो गए हैं, मैं उनको शत-शत नमन करती हूँ और उनके सम्मान में ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। इससे शुरुआत करती हूँ आज के काव्य पाठ की। सुनिए। लिए हैं जन्म हम इस देश में ईमान रखते हैं, सभी के वास्ते दिल में सदा सम्मान रखते हैं, सभी के वास्ते दिल में सदा सम्मान रखते हैं। वतन की आबरू रखने की खातिर हिंद की सेना, वतन की आबरू रखने की खातिर हिंद की सेना, हर एक रिश्ते से ऊपर मुल्क हिंदुस्तान रखते हैं, हर एक रिश्ते से ऊपर मुल्क हिंदुस्तान रखते हैं, हर एक रिश्ते से ऊपर मुल्क हिंदुस्तान रखते हैं। ये मेरे उन भाइयों के लिए, उनके चरणों में ये पंक्तियां अर्पित थी। मैं अयोध्या मेरी जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम के चरणों में चंद पंक्तियां समर्पित करके आज सीधे सीधे एक कविता सुनाने का आपको मन है। थोड़ी कविता बड़ी, मैं उस कविता पे सीधे जोड़ूंगी। बस प्रभु श्री राम के चरणों में पंक्तियां अर्पित करके अपने काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ अधिकतर मैं, तो वो मैं रखती हूँ, सुनेगा। काम क्रोध मद लोभ जिनमें नहीं है, काम क्रोध मद लोभ जिनमें नहीं है, राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं। काम क्रोध मद लोभ जिनमें नहीं है, राम नाम वही विश्व में स्वयं कहलाए हैं। धर्म को प्रधानता दी वचन निभाने हेतु 14 वर्ष हंस वन में बिताए हैं। और पौरुष में श्रेष्ठ राम वानरों की टोली लिए, वानरों की टोली लिए, पौरुष में श्रेष्ठ राम दुष्ट पापी रावण को पल में हराए हैं। राम ने कहा जो भी राम ही वो कर सके, इसलिए भक्तों के मन में समाये हैं। राम ने किया था जो भी राम ही वो कर सके, इसलिए भक्तों के मन में समाये हैं। और एक कविता मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ। इस कविता में बहुत सारे विषयों को जोड़कर ये कविता बनाई गई है। ये कविता बिना किसी भूमिका के मैं आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि मंच तो मतलब कवि सम्मेलन वैसा नहीं है, तो इतना भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को सीधे सीधे कविता से जोड़ती हूँ, सुनेगा। जिनको चुनकर सत्ता सौंपी सारे अवसरवादी निकले, जिनको चुनकर सत्ता सौंपी सारे अवसरवादी निकले, दिल से जिनको अपनाया था वो सारे बगदादी निकले। साधु जैसे दिखते थे वे मर्यादा के ढोंगी थे,
अंदर से वे सारे रावण जैसे सत्ता भोगी थे, अंदर से वे सारे रावण जैसे सत्ता भोगी थे। कृष्ण सचलिया वक्त आने पर बनना बहुत जरूरी है, कृष्ण सचलिया वक्त आने पर बनना बहुत जरूरी है। जिनकी नजर उठे हम पर सर कटना बहुत जरूरी है, सर कटना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत वाह सुंदर। दी, बहुत वाह। बहुत शुक्रिया। अद्भुत। ये कविता पढ़ने बहुत का बढ़िया। आज खास कारण है क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे बर्दाश्त की इंतहा हो गई है, जिसे कहते हैं ना, हम बहुत सबको बढ़िया, बर्दाश्त कर रहे हैं, उन बहुत लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमारे सैनिकों के ऊपर छुप छुप कर वार कर रहे हैं। इस माहौल में भी हम उन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस के सामने उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हम सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं और अब बर्दाश्त नहीं करना है। आगे सुनिएगा। और हम भी बर्दाश्त कर रहे हैं। वही हम बिल्कुल हम उनको सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं और उनका सर कटना बहुत जरूरी है इस समय। सुनेगा। बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया दी। कौड़ी के आतंकी पुलवामा में घुस आते हैं, जब दो कौड़ी के आतंकी पुलवामा में घुस आते हैं, ईदर के भेष में कुछ बुज़दिल पीछे से घात लगाते हैं, बिन लड़े बिना कुछ सिंहों पर जयचंद खड़े झल्लाते हैं, टुकड़ों पर अपने पलते हैं, हमको ही आंख दिखाते हैं, टुकड़ों पर अपने पलते हैं, हमको ही आंख दिखाते हैं। और करना क्या होगा? पाक से पहले युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक यही करना होगा, पाक से पहले युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक यही करना होगा। जयचंद सुनो, भारत में अब पहले तुमको मरना होगा। क्या बात है, क्या बात है। हर बहुत महादेव। सुंदर भाई। हर हर ये आत्मा महादेव। अभिव्यक्ति है, बहुत आत्मा बढ़िया। अभिव्यक्ति है भाई। क्योंकि बहुत देखिए बढ़िया। अभी क्या हुआ अभिव्यक्ति है। जी, अभी हमारे कर्नल और उनके साथी शहीद होकर आए और एक आतंकवादी रियाज नाइक को मारा गया और कुछ खुद बुद्धिजीवी जो हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, क्या बोले वो कि वो मैथ्स का प्रोफेसर था, वो एक बहुत अच्छा आदमी था, एक आतंकवादी को तो उनको अब मरना, बाहर सर्जिकल स्ट्राइक से पहले अभी सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ करना होगा। सुनिए। और इतिहास में क्या गलतियां हुई वो सुनिएगा। 4 बार जो युद्ध हुए थे क्या परिणाम हुआ उसका, 4 बार जो युद्ध हुए थे क्या परिणाम हुआ उसका, इतने मौके देने पर भी क्या अंजाम हुआ उसका। कारगिल से पहले सन 71 याद करो थोड़ा, शिमला समझौते वाला वो उत्तर याद करो थोड़ा। अब इतने समझौते होंगे तो कायर कहलाएंगे, अब इतने समझौते होंगे तो कायर कहलाएंगे। विश्व गुरु को ये चले चलने का ढंग बताएंगे, विश्व गुरु को ये चले चलने का ढंग बताएंगे। और क्या होता है जिनको हम सुनकर लाते हैं, क्या होता है? सत्ता पाकर सत्ता के सुख में ऐसे तुम झूल गए, सत्ता पाकर सत्ता के सुख में ऐसे तुम झूल गए, बनना था श्री राम इंद्र की भांति कैसे तुम भूल गए, बनना था श्री राम इंद्र की भांति कैसे तुम भूल गए। एक हमले में अमेरिका घुस ओसामा को मार गया, छोड़ो जाने दो कलाम पर हमने सबको माफ किया। अब इतना संयम रखेंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे, अब इतना संयम रखेंगे तो बुज़दिल कहलाएंगे। दिल्ली में घुसकर फिर से वे अपना राज चलाएंगे, दिल्ली में घुसकर फिर से वे अपना राज चलाएंगे। बहुत बढ़िया। और आखिरी पंक्तियां रखी हूँ कि करना क्या होगा। अगर चाहते हो जन्नत तो जन्नत इसे बनाओ तुम, अगर चाहते हो जन्नत तो जन्नत इसे बनाओ तुम। बाहर से पहले
भीतर वालों को सबक सिखाओ तुम, जो ना बोले राम नाम उसको सूली चढ़ना होगा, जो ना बोले राम नाम उसको सूली चढ़ना होगा। मुस्लिम हो तो अब कलाम जैसा तुमको बनना होगा, मुस्लिम हो तो अब कलाम जैसा तुमको बनना होगा। अगर कोई पत्थर मारे बदले में शीश उतारेंगे, अगर कोई पत्थर मारे बदले में शीश उतारेंगे। भगत सिंह वाला तेवर पल भर में तुम्हें दिखा देंगे, भगत सिंह वाला तेवर पल भर में तुम्हें दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नारी, मैंने जैसा कि कहा, मैं देशभक्ति की बातें करती हूँ और नारियों के सम्मान की बातें करती हूँ कि हमारा जो सम्मान है और जो हमारी जो दिलों में भय है वो उसको हटाने के लिए एक कविता लिखी गई थी। ये कविता बहुत लंबी चौड़ी भूमिका है। मैं वो कविता सुनी कि कविता में बस कविता का भाव ये है कि ये नारियों और लड़कियों के मन में थोड़ी सी वीरता जगा दे और पुरुषों के मन में थोड़ी सी संवेदना ले दे। इस कविता के भाव पूरे हो जाएंगे, सुनेगा। झांसी वाली रानी जागे। आपने हेमंत भाई, आपने झांसी वाली रानी की शौर्य गाथा भी आपने वर्णन किया था, उनका चित्रण किया था। मैं उन्हीं से शुरुआत करती हूँ कि झांसी आज हर लड़की में क्या, हर लड़की के मन में, हर लड़की के अंदर क्या जगाने की जरूरत है वो मैं सुनाती हूँ। झांसी वाली रानी जागे, जागे हाड़ा वाली रानी, अब वक्त आ गया है जागे। ज्वाला देवी वाली वाणी, मस्तक अब शौर्य से जागेगा, नभ भी थर थर थर्राएगा। मस्तक अब शौर्य से जागेगा, नभ भी थर थर थर्राएगा। जिस ओर भी देखेंगे हम अब, अंबर भी शीश नवाएगा, अंबर भी शीश नवाएगा। बनकर काली भद्रा दुर्गा, रण में खेले कई पारी हैं। बनकर काली भद्रा दुर्गा, रण में खेले कई पारी हैं। अबला बेचारी ना समझो, तुम पुरुषों पर हम भारी हैं। वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए, अगर आज एक हम कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं तो जितने पुरुष हैं डॉक्टर्स, उतनी ही महिलाएं भी डॉक्टर्स हैं, नर्सें कहीं ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इस रण में कदम से कदम मिलाकर साथ और कहीं ना कहीं ज्यादा उसको लीड कर रही हैं। तो हमें लीड कर रहा है, फिर भी हम कमजोर कहे जाते हैं और कमजोर बन जाते हैं। सुनेगा, अगली पंक्तियां सुनेगा कि नवरात्र महीना पावन है, चरणों में शीश नवाते हो। नवरात्र महीना पावन है, चरणों में शीश नवाते हो। फिर उसी हाथ से खींच वस्त्र, क्या तनिक नहीं शर्माते हो। फिर उसी हाथ से खींच वस्त्र, क्या तनिक नहीं शर्माते हो। छोटे छोटे संवादों में कुछ मस्ती और ठहाकों में, छोटे छोटे संवादों में कुछ मस्ती और ठहाकों में। माँ बहन बेटियों की गाली देते हो तुम बाजारों में। हम अभिमन्यु से चक्रव्यूह में और नहीं फंसने वाले, हम वक्ष फाड़ने वाले हैं, ना रुके नहीं थमने वाले। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू, बहुत बढ़िया। और एक बंद आगे मैं आपके सामने रखती हूँ, सुनेगा। जिसको शंकर ना मार सके, जिसको शंकर ना मार सके, ब्रह्मा विष्णु भी हार गए। जब दानव सारे मिलकर देवों की सेनाएं मार गए, तब महादेव को देख व्यथित माँ गौरा क्रोध से लाल हुई। तब महादेव को देख व्यथित माँ गौरा क्रोध से लाल हुई। भीतर काली दुर्गा उपजी, आवाहन कर विकराल हुई।
धरती डोली अंबर कांपा, हर लोक में हाहाकार हुआ। तलवार चले कई मुंड गिरे, रण में कोई दानव न बचा। सुनिएगा, आखिरी वन सुनिएगा। हमने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा सुनी है, और उनके हाँ। खानदान की एक बहू रानी थी ताराबाई महारानी। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मैं उनकी बात आपके सामने रखती हूँ, सुनिएगा। जब वीर शिवाजी चले गए, कुल में अंधियारा सा छाया। जब वीर शिवाजी चले गए, कुल में अंधियारा सा छाया। हर ओर मुगल आतंकी थे, भारत पे था संकट आया। तब 4 वर्ष के पुत्र को ताराबाई ने गद्दी सौंपी। माथे पर लहू का तिलक किया, और रण में तारा जा पहुंची। औरंगजेब थर्राया गिनकर, 5 बार रण छोड़ चला। ताराबाई को नमन करो, जिसने मुगलों को ललकारा। हम ऐसी माँ की संतानें, रण में जब शस्त्र उठाएंगे। हम ऐसी माँ की संतानें, रण में जब शस्त्र उठाएंगे। दुश्मन कांपेंगे थर थर थर, हम अपना कर्ज चुकाएंगे। क्या बहुत बात बढ़िया, है, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सुंदर है। रीता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।